पानी जिसे हम रोज बिना सोचे पी लेते हैं, कभी सोचा है अगर वही पानी किसी से छीन लिया जाए तो क्या प्यास भी जात देखकर लगती है? क्या एक बच्ची की मां की जान एक घड़े पानी से कम थी? ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी है हमारे ही देश के एक गांव की, जहां सूरज सब पर एक जैसा नहीं उगता। एक छोटी सी बच्ची, एक बीमार मां और 3 कुएं जिन पर लिखा था, ये पानी तुम्हारा नहीं। मां, तुमने कहा था पानी सबका होता है, फिर हमें ही क्यों नहीं मिला? ये कहानी है छोटी सी बच्ची गौरी और उसकी लंगड़ी मां सुकमा की। एक ऐसी मां जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में काम किया, और एक ऐसी बेटी जिसने बहुत जल्दी समझ लिया कि गरीब होना सिर्फ भूख नहीं, प्यास भी देता है। गांव के आखिरी छोर पर कांटों और सूखी झाड़ियों के बीच एक कच्ची झोपड़ी थी। वहीं रहती थी सुकमा अपनी 7 साल की बेटी गौरी के साथ। सुकमा का एक पैर बचपन में खेत में काम करते वक्त कट गया था। अब वह लाठी के सहारे चलती थी। गौरी ही थी जो मां की आंखें भी थी और पैर भी। गर्मी उस साल कुछ ज्यादा ही थी। सूरज जैसे गांव से बदला लेने उतरा हो। हवा में भी आग थी। घड़े सूख चुके थे। सुकमा कई दिनों से बुखार में जल रही थी। उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे। गौरी, पानी मिलेगा क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। गौरी बाहर भागी, घर के पास रखा मटका उठाया, अंदर झांककर देखा, बस तल में थोड़ी सा कीचड़ था। गौरी रो पड़ी। गांव में 3 कुएं थे, लेकिन तीनों पर एक ही नाम लिखा था, ऊंची जात। गौरी जानती थी कि वहां जाना मना है। पिछली बार गई थी तो मां को धक्का देकर भगा दिया गया था, पर आज उसकी मां मर रही थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में गौरी नंगे पैर ठाकुर के कुएं की ओर चल पड़ी। घड़ा बहुत भारी था, पर उससे भारी था डर। कुएं पर लोग थे, हंसते हुए ठंडा पानी भरते हुए। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, काका, मेरी मां बहुत बीमार है, बस थोड़ा पानी। सबकी हंसी रुक गई। एक औरत बोली, हट यहां से, तेरे छूने से पानी गंदा हो जाएगा। एक आदमी ने पत्थर उठाया, भाग नहीं तो मार दूंगा। गौरी घड़ा छोड़कर भागी। पीछे से आवाज आई, फिर आई तो हाथ तोड़ देंगे। वह रोती हुई झोपड़ी लौटी। सुकमा ने उसकी आंखों को देखा। सब समझ गई। मत रो बेटी, पानी नहीं मिला तो क्या हुआ, तू जिंदा रहना। गौरी ने मां का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा हो चुका था। थोड़ी देर बाद सुकमा की सांस थम गई। उस रात गौरी रोई नहीं, बस बैठी रही। सुबह गांव ने देखा, एक बच्ची अपनी मां की चिता खुद सजा रही थी। 3 दिन बाद गौरी ने गांव छोड़ दिया। लोग बोले, मर जाएगी कहीं। साल बीते। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकार की पानी योजना आई है, नया बोरवेल लगेगा। एक अफसर आई, सादी सी औरत, आंखों में तेज। उसने पूछा, सबसे ज्यादा पानी की परेशानी किसे है? लोग चुप रहे। तभी उसने कहा, क्योंकि मैं भी इसी गांव की हूं। सब चौंक गए। वह गौरी थी। आज वही बच्ची इंजीनियर बनकर लौटी थी। उसने पहला नल अपनी मां की झोपड़ी के सामने लगवाया और कहा, अब यहां कोई प्यास से नहीं मरेगा। जब पहली बार पानी निकला तो गौरी ने हथेली में भरकर आसमान की ओर देखा। मां, आज पानी मिला है। पानी अगर भगवान का है तो प्यास किसी जात की क्यों? हम रोज नल खोलते हैं, बोतलें भरते हैं, पानी बहने देते हैं, पर कहीं आज भी कोई गौरी पानी के लिए रो रही है। पानी अगर भगवान का है तो प्यास किसी जात की क्यों? इंसान अगर इंसान है तो इंसानियत इतनी महंगी क्यों? इस कहानी को एक वीडियो मत समझना। यह एक सवाल है जो अब भी हम सब से जवाब मांग रहा है। अगर आपको लगता है पानी सबका हक है, तो इस कहानी को किसी एक तक जरूर पहुंचाइए।